लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भारतीय मानस में गहरे बसे मूल्यों का अवलंबन है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। मानव नैतिकता के संभव आयामों पर गहन विमर्श का परिणाम है प्रजापालक राम। राम का चरित्र हिंदी जातीयता या भारत के सामाजिक नैतिक आदर्शों ने गढ़ा है और साथ ही राम के चरित्र में घुलकर वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के उच्चतम आदर्श भारत के हर क्षेत्र में, समाज के हर बड़े हिस्से में, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में रच बस गए। भारतीय समाज में जीवन चक्र के हर आयाम का कोई न कोई हिस्सा भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेता है। उदाहरणार्थ, यदि एक और राम राम अभिवादन का प्रतीक है तो वहीं जीवन की अंतिम यात्रा का उद्गार भी। भारतीय समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव विवाह होता है। वर वधू के संबंधों की उपयुक्तता व सात्विकता को भी राम का चरित्र अभिव्यक्ति प्रदान करता है। सिया राम से जोड़ी विवाह संस्था का आदर्श है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। राम केवल दो शब्द नहीं है, इसमें भारतवर्ष की संपूर्ण संस्कृति सन्निहित है। राम का नाम हमारे प्रतिदिन के अभिवादन जैसे जय राम जी की, जय सिया राम, जय श्री राम से लेकर अधिकांश भारतीय व्यक्तियों के नामों में मिल जाएगा। इसीलिए राम एक ऐसा भाव है जिससे कोई भी व्यक्ति भारतीय मानस का अनुभव कर सकता है। राम को समझना है तो हमें राम के जीवन चरित्र को समझना होगा और उसी से हम भारतवर्ष के राष्ट्र चरित्र को समझ सकते हैं। जन जन में राम का जो वास्तविक चरित्र पूजनीय, वंदनीय व अनुकरणीय है, उसके मूल में यदि हम दृष्टिपात करें तो उनके कुछ गुणों को देखना श्रेयस्कर होगा। सर्वप्रथम राम त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। पुत्र धर्म के पालन के लिए उन्होंने राज्य सिंहासन त्याग कर वनवास जाना स्वीकारा। ठीक ऐसे ही हमारे राष्ट्र में त्याग को हमेशा पूजनीय माना जाता है, पूजा जाता है। चाहे वह सन्यासी की वेशभूषा धारण किए हुए को पूजना हो या सम्मान देना हो या फिर परिवार का त्याग करने वाले को राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व देना हो। भारत में अनादिकाल से त्याग पूजनीय है और हमारे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो त्याग की जीवंत मूर्ति हैं। महत्वपूर्ण यह है कि राम त्याग के साथ साथ शक्ति के परिचायक भी हैं। राम जो बाल्यकाल से ही अनेकानेक असुरों का वध करते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ते हैं, समुद्र भी जिनके क्रोधाग्नि मात्र से त्राहिमाम कर उठता है, जो त्रैलोक्य विजयी कालजयी रावण जैसे आतताई का वध करते हैं, विश्वजन और मानवता के कल्याण निमित्त ही शक्ति का सदुपयोग करते हैं। शक्ति संपन्न होते हुए भी राम शक्ति की मर्यादा को भी भली भांति जानते हैं, किसी दूसरे की शक्ति को अतिक्रमित नहीं करते। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में राम के आदर्श में महान जीवन के विषय में कितना सहज व सरस लिखा है, उसकी एक वानगी देखिए। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम का चरित्र नरत्व के लिए तेजोमय दीप स्तंभ है। वस्तुतः भगवान राम मर्यादा के परमादर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं। श्री राम सदैव कर्तव्य निष्ठा के प्रति आस्थावान रहे हैं। उन्होंने कभी भी लोक मर्यादा के प्रति दौर्बल्य प्रकट नहीं होने दिया। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम सर्वत्र व्याप्त हैं। कहा गया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आज हर व्यक्ति राम जैसा पुत्र पाना चाहता है। उसकी इस इच्छा का कारण राम का दुष्ट संहारक स्वरूप नहीं है। मैंने
उनके दुष्ट संहारक स्वरूप को वर्तमान संदर्भ से जोड़कर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया। लोक में राम की सर्वाधिक व्याप्त छवि माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में है। पिता के एक इशारे पर दुर्दम्य राक्षसों से संघर्ष करने, महर्षि विश्वामित्र के साथ चल देना, यह आज हमारे समक्ष मर्यादा के उस उत्कृष्टतम स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है जो आज आने वाले पीढ़ी को और हर विद्यार्थी को, हर बच्चे को अनुसरण करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। राम जन जन के राम, किसी छोटी दुकान की रेहड़ी चलाने वाला व्यक्ति, किसी मार्ग में छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति, सायंकाल श्रमिक वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि जब थक कर लौट जाता है और विश्रांति के क्षणों में वो जब मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इन चौपाइयों को स्मरण करता है। मैं यहाँ विनम्रता पूर्वक आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उसकी बहुत बड़ी व्याख्या उस श्रमिक संवर्ग के व्यक्ति को भले न हो, लेकिन वह कहीं न कहीं से राम के उस चरित्र का अवगाहन करता है, राम के उस व्यक्तित्व से प्रभावित और ओतप्रोत उनको स्मरण करता है, जिसके बारे में उसको पता है कि मात्र इन चौपाइयों को स्मरण करने मात्र से वो भगवान की कृपा का पात्र हो जाएगा। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अचित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुस तनधारी, जन रंजन भंजन खलव्राता, वेद धर्म रक्षक सुनुभ्राता। ये सब हमें बता दिया गया। कहीं भी हमें मन में भ्रांति नहीं रखना चाहिए कि हमें राम के इस स्वरूप का चिंतन करते हुए कवि मित्र हर्षवर्धन आर्य की 4 लाइनें याद आती हैं कि त्याग तपस्या साधना के पथ पर अविराम, सत्यनिष्ठ होकर चले राम बने तब राम। राम नाम है संस्कृति, राम नाम पहचान, राम नाम विश्वास है, राम नाम सम्मान। भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव रामनवमी की आप सभी को मंगल कामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे।